फ्रेंड्स, राम राम। आई होप कि लास्ट क्लासेस को आपने देखा होगा और उस पे जो जर्नल के रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसको आपने अप्लाई किया होगा और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग किया होगा, या उस पर जो डाउट रहा होगा उसकी क्लैरिटी आपको मिली होगी। जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल जो सीक्वेंस मैंने स्टार्ट किया है, उसी में आज तीसरा ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक छोटे से जर्नल एंट्री का ही क्लास होगा ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझने में उस पर और टाइम मिले उसको समझने का। आज का टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। एंटिटी कैपिटल के लिए क्या एंट्री पास करती है और ड्राइंग्स के लिए क्या एंट्री पास करती है, इसी पे फोकस करते हम लोग हैं। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि कैपिटल एंटिटी किसको कहती है और ड्राइंग्स एंटिटी किसको कहती है। ओनर, बिजनेस का ओनर जब बिजनेस को फंड प्रोवाइड करता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या उसको एक्सपैंड करने के लिए, तो बिजनेस उसे कहता है कैपिटल या ओनर्स फंड। और जब ओनर बिजनेस से कुछ गुड्स या कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे बिजनेस ड्राइंग्स कहती है। मीन्स ये हुआ कि दोनों ही बातें, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं होता है। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्राइंग एज ए वर्ब लेंगे और कैपिटल को वो इन्वेस्टमेंट कहता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले एक हम लोग क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं इस पर। पहला पॉइंट, एक मिस्टर शिव हैं, started business with cash of rupees 1 lakhs। मैंने अपने पिछले सीरीज में बताया था कि जब आप जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो पहले उसमें एंटिटी ढूंढेंगे। तो इसमें दो एंटिटी हुआ, एक तो जो फंड प्रोवाइड कर रहा है और एक फंड को रिसीव कर रहा है। तो इसमें एक हो जाएगा आपका बिजनेस और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मिस्टर शिव। ठीक है, बिजनेस भी एंटिटी है और मिस्टर शिव भी एंटिटी है। तो हमें एंट्री कहाँ करनी है, बिजनेस के यहाँ। तो हम सिर्फ बिजनेस को ही फोकस करके पूछते हैं कि बिजनेस क्या हुआ। तो बिजनेस बोलेगा कि मुझे 1 लाख रुपया मिला। तो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन दिया होगा, तो बोलता है कि मेरा ओनर है मिस्टर शिव, उसने मुझे 1 लाख रुपया दिया। तो ये पहले पॉइंट, ये एंटिटी है। बिजनेस रिसीवर है या गिवर है, खुद बिजनेस से ही पूछते हैं। बिजनेस रिसीवर हो या गिवर हो, तो बिजनेस कहता है कि मैंने तो पैसा लिया है तो मैं हो गया हूँ रिसीवर। पैसा देने वाला कौन है, बिजनेस कहता है पैसा देने वाला मिस्टर शिव मेरा ओनर है, तो ये हो गया गिवर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये तो पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि इन ट्रांजेक्शन से हुआ क्या। इन ट्रांजेक्शन से बिजनेस कहता है कि मेरे पास तो कैश आया। वर्ड पे केयर करिएगा। बिजनेस कहता है मेरे पास तो कैश आया। कैश को डील करता है रियल अकाउंट और गिवर को डील करता है पर्सनल अकाउंट। कैश आया तो आने वालों को क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, यही कहता है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर है पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे टू शिव्स कैपिटल।
कैपिटल जो है एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर के फंड को। तो आप चाहें तो कैपिटल लिखें तो भी अंडरस्टूड है कि प्रोप्राइटर का ही है, आप चाहें तो प्रोप्राइटर के नाम के साथ भी कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाता है अमाउंट 1 लाख, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट 1 लाख। क्लियर है? पहले आपको एनालाइज करना है, एंटिटी पहचानिए। एंटिटी में देखिएगा रिसीवर और गिवर कौन है, उसके बाद इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या आया क्या गया। और मैंने शुरू में बताया, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिजनेस के बुक में बिजनेस का एक्टिविटीज़ को लिखते हैं, न कि बिजनेस का नाम लिखते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बिजनेस अगर कर रहा है तो सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस ही करती है, तो बिजनेस का नाम मेंशन नहीं होता है। जैसे कि स्कूल की कॉपी बनाते हैं तो अपना नाम ज़रूर लिखते हैं, लेकिन स्कूल की कॉपी में अपने बारे में नहीं लिखते हैं, जिस सब्जेक्ट की कॉपी होती है उसके बारे में हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आता है कि अगर कैपिटल दिया है तो जो ओनर सोचता है कि अगर ये पैसा मैं कहीं और लगा लेता तो मुझे प्रॉफिट होता, तो क्या हमारा एंटिटी भी हमको पैसा देगा कुछ इंटरेस्ट के रूप में? तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है। इसको हम लोग सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज मेरा फोकस है सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग्स पर। तो कैपिटल के लिए मैंने बता दिया आपको कि कैश अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू शीव्स कैपिटल, क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो गिव है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। एंट्री कौन कर रहा है? एंट्री बिजनेस के बुक में कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस एक नॉन लिविंग क्रिएचर है, इसलिए कोई लिविंग क्रिएचर ही इसको करेगा। नरेशन तो बाद में देख लेंगे। सेकंड टॉपिक है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स क्या होता है कि जब एंड बिजनेस से इसका ओनर कुछ विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस, इस बात को क्लियर करिएगा, पर्सनल पर्पस। अब पर्सनल में कुछ भी हो सकता है, वो किसी को डोनेशन देने के लिए अपने बिहाफ में, या अपने फ्रेंड को डोनेट कर सकता है, किसी हेल्प को हेल्प कर सकता है, अपने फैमिली के लिए ले सकता है, कुछ भी जो उसके पर्सनल यूज के होना चाहिए, उसका कहीं बेनिफिट बिजनेस को न मिले। अगर वो डोनेशन देता है लेकिन उसको बिजनेस को फ़ायदा होने वाला है, तब ये ड्राइंग्स नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वो डोनेशन देता है जो अपने किसी गुरु को देता है या किसी ऐसे संस्थान देता है जो कि चैरिटेबल वर्क में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पर्सनल एक्टिविटीज़ में आएगा, ये ड्राइंग्स के पार्ट में आएगा, बिजनेस में नहीं आएगा। तो ड्राइंग्स के लिए एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं। मिस्टर शिव withdrew ₹10,000 for his पर्सनल यूज। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल यूज का मतलब होता है अपने लिए, उसका बेनिफिट बिजनेस को नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी मान लीजिए कोई सोसाइटी कोई चैरिटेबल वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, और वहाँ पे आपने बिजनेस का बैनर लगा दिया और उसके रिगार्ड में कुछ डोनेशन कर दिया, तो ये आपका पर्सनल डोनेशन नहीं है, ये आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डोनेट किया है, इसलिए ये एक्सपेंसेज ड्राइंग नहीं कहलाएगा, ये बिजनेस के एडवर्टीजमेंट का पार्ट हो जाएगा। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पे आपको केयर करना है कि पर्सनल, उसको खुद को फ़ायदा मिलना चाहिए, उसको फैमिली को फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वो मेंटल बेनिफिट हो और चाहे उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिले, ठीक है, तो पर्सनल यूज कहलाता है। तो इसने ड्रॉ किया, अब मुझे देखना है, पहले हम एंटिटी पहचानेंगे कौन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन एंटिटी ही करता है और कोई करता भी नहीं है। एक हो गया बिजनेस और एक हो गया मिस्टर शिव, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पहले इसको लिख लें हम लोग, ये एंटिटी है, ये एंटिटी है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मिस्टर शिव ने विड्रॉ किया है 10,000, गुड्स भी हो सकता है, गुड्स या कैश कुछ भी हो सकता है, ये कैश विड्रॉ किया, ठीक है। बात करते हैं बिजनेस क्या है, एंटिटी, तो ये रिसीवर है, गिवर है। खुद बिजनेस से पूछते हैं क्या तुमने कुछ लिया क्या शिव से, बोलता नहीं, मैंने दिया शिव को, तो इसका मतलब
कि बिजनेस बोलता है मैंने शिव को दिया, तो इसका मतलब बिजनेस हो गया यहाँ पे गिवर। अब यहाँ पे मिस्टर शिव क्या है, रिसीवर है। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस अगर देगा शिव को तो शिव यहाँ पे रिसीव करेगा, तो ये हो गया रिसीवर। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। एंटिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट में आता है। कैश क्या है, रियल अकाउंट क्योंकि एसेट है। और बिजनेस की एंट्री बिजनेस की बुक में होती ही नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। मेरे पास दो आइटम मिला है। पहला मिला है कैश, दूसरा मिला है मिस्टर शिव जो कि ड्राइंग कर रहा है। क्या एंट्री होगी आप सोचें। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो रिसीवर कौन है, मिस्टर शिव, तो यहाँ लिखेंगे हम मिस्टर शिव। इसी के लिए एक वर्ड आता है ड्राइंग्स, क्योंकि मिस्टर शिव तो अंडरस्टूड है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यहाँ पे क्या गोज़ आउट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का। यहाँ पे एंट्री होगी 10,000 और फाइनली 10,000। मैंने सिर्फ दो ही टॉपिक लिया है कि कब बिजनेस एंट्री करती है कैपिटल की, कब बिजनेस एंट्री करती है ड्राइंग की, और वो एंट्री क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं वो कैसे अप्लाई होगा, ये मैंने सारी बातें डिस्कस किया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर और स्ट्रॉन्ग करेगा। राम राम फ्रेंड्स।